स्वागत है। हमने इससे पिछली क्लास में पिछले वीडियो में विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा की थी और उसमें हम पढ़ रहे थे एस्किमो जनजाति। तो आइए आज एस्किमो जनजाति के ऊपर आगे के पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। आज हमारे पास पॉइंट रहेंगे एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र, एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में क्या क्या पॉइंट हैं? भोजन, वस्त्र, निवास गृह, यंत्र व उपकरण और आर्थिक। हालांकि इन टॉपिक में से हमने भोजन के ऊपर चर्चा कर ली, तो इसके बाद ये जो 4 पॉइंट हमारे पास बचते हैं, इन चारों पॉइंट के ऊपर भी हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में। तो देखिए, अगर एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में हम अच्छी तरह से चर्चा करें तो हमें यह स्पष्ट होता है कि एस्किमो जनजाति आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों में 10,000 वर्षों से निवास करती है। यानी आर्कटिक प्रदेश का जो भाग है वहां और टुंड्रा प्रदेश में। यह टुंड्रा प्रदेश क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जो पूरा बर्फीला हो, उस क्षेत्र को कहते हैं टुंड्रा प्रदेश। तो हमें यह स्पष्ट हो गया कि एस्किमो जनजाति बर्फीले क्षेत्रों में निवास करती है और आर्कटिक में बर्फ जमी रहती है। तो इसलिए आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेशों में एस्किमो जनजाति पिछले 10,000 वर्षों से निवास कर रही है। अब अगर इनका बात करें विस्तार कहां से कहां तक है, तो अलास्का से लेकर बेरिंग जलडमरू तक इनका विस्तार है। यानी विश्व के मानचित्र में जब हम देखेंगे तो इस छोर से शुरू होते हुए जब ऊपर तक चलेंगे, यहां तक, ऊपर तक कहां हमने साफ लिखा है 60 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्षेत्र में। जब मानचित्र की बात करते हैं, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर होती है और उससे ऊपर की ओर जब चलते हैं तो 60 डिग्री अक्षांश से लेकर 75 डिग्री अक्षांश तक जो उत्तरी क्षेत्र है, वहां अलास्का से लेकर बेरिंग जलडमरू तक इसका विस्तार है। लेकिन इसका विस्तार जो है वहां अलग अलग क्षेत्रों में इस जनजाति के अलग अलग नाम है। वो क्या नाम है उनके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका के अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड, इन 3 क्षेत्रों में जो जनजाति निवास करती है उसे हम कहते हैं एस्किमो। इसके बाद स्कैंडिनेविया, यूरोप का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कहा जाता है स्कैंडिनेविया। इस क्षेत्र में नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, ये 3 देश आते हैं। इन तीनों देशों के समुद्री तटों पर जो जनजाति निवास करती है उसका नाम होता है लेप्स। जनजाति वही है एस्किमो, लेकिन यहां इस जनजाति का नाम क्या है? लेप्स। और उसके बाद साइबेरिया, जो रूस के उत्तरी भाग में, पूरा रूस है, उसके उत्तरी भाग की अगर हम बात करें, वो क्षेत्र कहलाता है साइबेरिया। उसमें ये जनजाति निवास करती है। वहां इसे सेमोयड्स, याकूत, चकची या तुंग, इन नामों से जाना जाता है। तो देखिए, ये स्पष्ट हो गया कि 60 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय क्षेत्र में अलास्का से लेकर बेरिंग जलडमरू तक इस जनजाति का विस्तार है। जब मानचित्र आप देखेंगे, अभी आगे मैं आपको उसमें मानचित्र का भी जिक्र करते हुए मानचित्र का वीडियो दिखाऊंगा, तो मानचित्र में यहाँ अलास्का से लेकर शुरू होते हुए जब हम यहाँ तक पहुंचते हैं तो बेरिंग जलडमरू जो है वहां तक उत्तरी भाग में इस जनजाति का निवास क्षेत्र है। लेकिन हर क्षेत्र में इसका अपना अलग नाम है। उत्तरी अमेरिका के अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में इसे हम एस्किमो कहेंगे। इसी प्रकार स्कैंडिनेविया, जो यूरोप का उत्तरी क्षेत्र है, जहां नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन 3 देश हैं, इनके तटीय क्षेत्रों पर जो जनजाति होगी उसका नाम होगा लेप्स। और इसी प्रकार रूस के साइबेरिया क्षेत्र के उत्तरी भाग में इस जनजाति को हम कहेंगे सेमोयड्स, याकूत, चकची और तुंग। तो ये एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र की चर्चा हमने की है। तो ये विश्व के मानचित्र की दृष्टि से हम देखें तो एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तरी अमेरिका की बात। उत्तरी अमेरिका के अलास्का, ये आप देखेंगे यहाँ अलास्का है, उसके बाद यहाँ कनाडा और उसके बाद यहाँ ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का, इन तीनों क्षेत्रों में यहाँ समुद्र तट के जो किनारे हैं, उन समुद्र तट के किनारों पर एस्किमो जनजाति निवास करती है। ये यहाँ आप देख रहे हैं बैफिन द्वीप। तो इस द्वीप के भी समुद्र तट के इलाकों में, यहाँ से पूरे तटीय इलाकों में जितने भी क्षेत्र हैं, उन तटीय इलाकों में एस्किमो जनजाति निवास करती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो यूरोप का जो उत्तरी क्षेत्र है, यानी ये आप देखेंगे यूरोप, इस यूरोप के इस उत्तरी क्षेत्र में जहां ये स्कैंडिनेविया है, इस स्कैंडिनेविया में 3 देश आते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन।
इनके तटों पर भी एस्किमो जनजाति निवास करती है। यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये जो तटीय क्षेत्र है, इन तटीय क्षेत्रों में भी इस एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र है। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस एस्किमो जनजाति को यहाँ स्कैंडिनेविया क्षेत्र में जो एस्किमो जनजाति पाई जाती है उसका नाम एस्किमो नहीं है, उसका नाम होगा लैप्स जनजाति। यानी बात वही है, क्षेत्र अलग है। इस क्षेत्र में जो एस्किमो जनजाति के लोग निवास करते हैं उन्हें कहेंगे हम लैप्स। बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो रूस में साइबेरिया क्षेत्र, ये पूरा साइबेरिया क्षेत्र है। इस साइबेरिया क्षेत्र में भी एस्किमो जनजाति निवास करती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, साइबेरिया के उत्तरी क्षेत्र में जो एस्किमो जनजाति का निवास है, यानी इस क्षेत्र में जो एस्किमो जनजाति के लोग रहते हैं उन्हें हम यहाँ एस्किमो नहीं कहेंगे, लैप्स भी नहीं कहेंगे। यहाँ उनका नाम होगा याकूत, चकची या तुंग। तो इस क्षेत्र में निवास करने वाली एस्किमो जनजाति जो है उस जनजाति का नाम रहेगा याकूत, सैमोयड्स, चकची या तुंग। आइए इसके बाद हम चर्चा करते हैं एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में। और आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में हम 5 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला होगा भोजन, दूसरा है वस्त्र, तीसरा निवास गृह, चौथा यंत्र एवं उपकरण और पांचवा आखिर। इन 5 में से प्रथम पॉइंट भोजन पर हमारी चर्चा इससे पहले वाले वीडियो में हो चुकी है कि एस्किमो जनजाति के लोग किस किस का भक्षण करते हैं। क्योंकि हमने चर्चा की थी एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले, तो किस किस जीवों का वो कच्चा मांस खाते हैं इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। तो पहला पॉइंट हमारा भोजन का क्लियर होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है वस्त्र। तो आइए चर्चा करते हैं वस्त्र के बारे में। करते हैं एस्किमो जनजाति के वस्त्रों के बारे में। वस्त्रों के बारे में चर्चा करने से पहले शुरुआती दौर में हम ये बात करेंगे कि एस्किमो जनजाति के वस्त्र वहां की महिलाएं बनाती है। तो ये सबसे पहले क्लियर हुआ कि एस्किमो जनजाति के लोग जो वस्त्र पहनते हैं वो उनका निर्माण कौन करता है, उस जनजाति की महिलाएं उन वस्त्रों का निर्माण करती है। और उसके बाद स्त्री एवं पुरुषों के वस्त्र एक समान होते हैं, यानी जैसे कपड़े महिलाएं पहनती हैं वैसे ही वस्त्र पुरुष वर्ग पहनता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा कि एक का दूसरे ने पहन लिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो स्त्री और पुरुषों के कपड़े एक जैसे होते हैं। इसके बाद ये वस्त्र किससे बनते हैं? कैरिबो, हमने पढ़ा था बारहसिंगा। कैरिबो का अर्थ होता है बारहसिंगा। तो कैरिबो की खाल से ये वस्त्र बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ ये भी हम क्लियर करेंगे कि इनके जनजीवन में, इनके सामान्यतः जीवन में सील मछली का महत्वपूर्ण योगदान है। तो फिर इनके वस्त्रों का निर्माण सील मछली की खाल से, चमड़े से क्यों नहीं होता और कैरिबो की खाल से क्यों होता है? तो यहाँ ये स्पष्ट करें कि कैरिबो की जो खाल होती है वो गर्म होती है सील मछली की खाल की अपेक्षा एवं हल्की होती है। इसलिए यह लोग कैरिबो की खाल का उपयोग अपने वस्त्रों में करते हैं। तो हमें स्पष्ट करना है कि यदि प्रश्न आता है एस्किमो जनजाति के लोग अपने वस्त्रों में कैरिबो की खाल का ही उपयोग क्यों करते हैं, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि कैरिबो की खाल सील मछली की अपेक्षा अधिक गर्म एवं अधिक हल्की होती है। इस वजह से एस्किमो जनजाति के लोग कैरिबो की खाल से बने वस्त्र ही पहनते हैं। इसके बाद अगर किसी क्षेत्र में कैरिबो उनको नहीं मिला या कैरिबो की खाल उन्हें नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे? तो ध्रुवीय भालू के समूह, समूह का अर्थ होता है खाल, तो ध्रुवीय भालू की खाल से भी ये बने हुए वस्त्र पहनते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण नाम है इनके वस्त्रों से जुड़े हुए, बड़े अनोखे नाम है। तिमिया, अनोहा और कार्मिक। इनको भी थोड़ा सा हमें याद रखना है। तिमियाक क्या है? तिमियाक का अर्थ होता है जर्सी नुमा बांहदार वस्त्र। जर्सी नुमा पूरा गले से पेक टी शर्ट जिसको हम कह सकते हैं, पूरा लंबी बाजू का शर्ट हम कह सकते हैं, बांहदार यहां तक का वस्त्र। तो तिमियाक का अर्थ होगा पूरा कपड़ा जो पूरे शरीर के हाथों तक, कमर से ऊपर के भाग को हाथों तक ढकता हो, उसमें जर्सी नुमा बांहदार वस्त्र को हम कहेंगे तिमियाक। और उसके बाद दूसरा शब्द है अनोहा, तिमियाक के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। यानी ये जो तिमियाक जर्सी जैसा वस्त्र पहना है इसके ऊपर जो कपड़ा पहना जाएगा उसे हम कहेंगे अनोहा। ब्लेजर पहनते हैं ना हमारे शर्ट के ऊपर, तो हम तो उसे ब्लेजर कहते हैं। वैसे ही इनके तिमियाक के ऊपर इनका जो ब्लेजर होगा वो कहलाएगा अनोहा। और इसके बाद कार्मिक, जिसका दूसरा नाम है मुक्लुक्स, ये होता है सील मछली की खाल से बने हुए जूते।
तो जूते भी ये लोग पहनते हैं जिसका निर्माण सील मछली की खाल से किया जाता है। यहाँ सील मछली की खाल से क्यों किया जाता है, अभी हमने चर्चा की थी कि कैरिबो की जो खाल है वो गर्म होती है, हल्की होती है बजाय सील मछली के। तो सील मछली की खाल थोड़ी सी भारी होगी, हल्की नहीं होगी। और जूते जो पैरों में होते हैं कठोर क्षेत्र में चलने के कारण, बर्फीले क्षेत्र में चलने के कारण हो सकता है आसानी से चलने के लिए इनको सील मछली की खाल से ही बनाया जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने वस्त्रों के बारे में चर्चा की, एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्रों के बारे में चर्चा की। इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इनको पढ़ें, देखें, इन इंपॉर्टेंट नोट्स को अपनी कॉपी में उतारें और याद करें।